हो चुकी है ये हमारी इस ब्लॉग की शुरुआत। ये देखिए हमारी दिनचर्या। सुबह उठते ही हम आ चुके हैं अपनी किचन में। देखो साफ करी, फिर से फैल गया हमारा पास्ता। और गैस हमने वाल चाय पीने से पहले जी पीला होता अपनो आंवला का जूस। और अब जी सब लोग खाएंगे पास्ता जो हम बनाए रहे हैं। और लेकिन हम अपनों का खाएंगे दिखा में जी। देखो हम अपना जो खाएंगे जब हमारा बादाम है, अंजीर है, अखरोट है, हम यही खाएंगे अपना। फिर बनाए तब खा लेंगे। सुबह जल्दी तो गाइस सुबह के हो रहे हैं 9:30 और आज ये बच्चे हमारे स्कूल नहीं गए हैं, तो मैंने इनको काम पे लगा दिया है। मैंने बोला आज तुम रेलिंग साफ़ करोगे और परी कपड़ा को इकट्ठा करके फोल्ड करेगी। तो ये बच्चे यहाँ पर बैठे हैं हमारे, टीवी देख रहे हैं और इन्होंने अपने अपने काम कर लिए हैं। और हमारे घर में इस वक्त चल रहा है काम, मतलब फर्नीचर लग रहा है थोड़ा सा, तो उस चक्कर में कमरे की घर की सफाई नहीं हो पा रही है। इधर एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो गई है कि हमारे बाथरूम का ना पाइप रुक चुका है। तो पूरा बाथरूम मैंने साफ़ कर लिया, लेकिन पानी भर जाता है। तो इतनी चीज़ जगह पे पानी भरा हुआ है, कम से कम 1-1.5 घंटे में निकल पा रहा है। तो अभी इसका भी फुड़वाना हमें करना पड़ेगा। तो ये कपड़े हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं। आज मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े धोए थे, बहुत ओवर कपड़े हो गए थे, क्योंकि जिस कमरे में मतलब काम हुआ था उस कमरे में ना हमने कपड़े रख के छोड़ दिए थे। 2 अलमारी रखी थी, सूकेज वगैरह रखा हुआ था। तो मुझे याद नहीं रहा कि इतना सारा गंदगी होगा। वो तो 3-4 दिन से मैं लगातार ही कपड़े वैसे धो रही हूँ। 3-4 चद्दर और जो भी वहाँ पर सजावट का सामान था सब धोया। और तब भी कमरा अभी पूर्ण रूप से साफ़ नहीं हुआ है, लगभग में अभी गंदा ही है। तो मैंने कर लिया है आधा पद्धा साफ़ और कपड़े आज पूरे फिनिश हो चुके हैं। बस ये चद्दर वगैरह 1-2 रह गए हैं, उनको भी कल साफ़ करूँगी, क्योंकि ज़्यादा कपड़े हो जाते तो मेरा जी घबराने लगता है, मुझ पर ज़्यादा काम इकट्ठा होता नहीं है। तो मैं नहा धो के आ गई थी। अब भगवान जी की पूजा कर रही थी, क्योंकि पहले मैं करती हूँ भोले बाबा की पूजा। और जो भी पानी निकलता है मतलब जल का, तो उनको मैं या तो पेड़ों में दे देती हूँ या फिर मैं, और अगर ठाकुर जी का होता है तो फिर वो तुलसा माँ में दे देती हूँ। और तो सबको नवाया, पहले शंकर जी को नवाती हूँ, फिर मैं ठाकुर जी को नवाती हूँ, फिर इत्र लगाती हूँ, उनके कपड़े पहनाती हूँ, उनका जेवर पहनाती हूँ, पूरी पूजा करती हूँ। और उनकी भोग में मतलब रोज़ ज़्यादा बदल नहीं पाती हूँ उनका भोग में, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन होते नहीं हैं। हस्बैंड मेरे कभी कभार अंडा खा लेते हैं, इस चक्कर में तो मैं किचन का जो सामान होता है मैं कभी यूज करती हूँ। उनका सामान मैंने अलग रखा है भोग का, जैसे कि मूंगफली है, बादाम है, अखरोट है और ज़्यादातर मिश्री है। और यही सब मतलब फल फ्रूट आ जाते हैं, खीरा वगैरह आ जाते हैं, तो मैं इनका लगा देती हूँ भोग। और दोनों टाइम भोग लगाती हूँ और दोनों टाइम पूजा करती हूँ। और दोपहर में मैं ले जाती हूँ उनको उठा के अपने एसी वाले रूम में, क्योंकि अभी गर्मी ज़्यादा, इस वाले कमरे की एसी ख़राब है। वैसे भी दोनों कमरे में एसी चला के क्या ही करेंगे, बच्चे तो साथ में ही सोते हैं एक कमरे में। तो फिर इस वाले कमरे की मैंने एसी ठीक नहीं कराई इस बार, क्योंकि कोई सोता वोता है नहीं, वैसे फिर लगी ख़राब हो जाती है, गैस निकल जाती है एसी की। तो मैं अपने ठाकुर जी को अपने वाले कमरे में ले जाती हूँ सुलाने के लिए। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ पूजा। और इस टाइम हो रहा है करीबन 11 साढ़े 11 का टाइम हो चुका है और नीचे काम चल रहा है, इसीलिए मैंने वॉइस को दिया है नहीं, वरना मैं खुद ही चाह रही थी कि मैं जो भी नेचुरल वॉइस है हमारी रहे। लेकिन बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा था, आवाज़ आ रही थी, इस चक्कर में मैंने फिर वॉइस ओवर मुझे करना पड़ा। और ये जो पानी है ये ठाकुर जी का मैं उसमें दूँगी, तुलसा माँ में। और ये शंकर जी हैं गाइस, ये हमारे हैं नर्मदेश्वर महाकालेश्वर मंदिर से हमने मंगवाए थे। तो जब से ये शंकर जी हमारी लाइफ में आए हैं एकदम विजुअल चेंजेस हुआ है हमारी लाइफ में। सच बताऊं तो मैं अंतरात्मा से मैं महादेव की भक्त हूँ। तो ये जो आज परी ने फूल तोड़े हैं, बोली थी मम्मी आप फूल नहीं चढ़ाती हो और रोज़ हमारे घर में फूल खिलते हैं, आप फूल का आलस करती हो। तो मैंने तू तोड़ दे हमारे लिए, तो उसने फटाफट से फूल तोड़ दिए थे। तो मैंने कि लगे तारे में लाओ, इन पेड़ों में पानी भी दे देते हैं, क्योंकि अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं। मैं शाम को देती हूँ, नल आते हैं जब, सुबह जल्दी आते हैं नल, तो सुबह तो मैं घर के काम में लगी रहती हूँ, उस टाइम नहीं दे पाती हूँ पानी। और ये डोलची भर के रख लेती हूँ, इससे भगवान जी को भी नवा देती हूँ और तुलसा माँ में दे देती हूँ। फिर जो बचता है पानी उसको मैं पेड़ पौधों में दे देती हूँ। ये छोटे छोटे पौधे, इनमें ज़्यादा पानी लगता नहीं है,
थोड़ा थोड़ा पानी देती हूँ, थोड़े में ही ये खुश हो जाते हैं। लेकिन इनका ये है कि एक दिन भी गैप कर देती हूँ तो ये मुरझा भी जाते हैं, क्योंकि पानी बहुत कम लेते हैं, इसलिए रोज़ इन्हें डेली ज़रूरत होती है पानी की। दोनों टाइम दो तभी ये हरे भरे रहते हैं। तो शाम को मैं ज़रूर दे देती हूँ और मॉर्निंग में थोड़ा बचता है, थोड़ा थोड़ा दे देती हूँ। ऐसे करके काफ़ी अच्छे लगते हैं पौधे। और ये रसगुल्ला गाइस, ये हमारी परी के बर्थडे का बचा हुआ था, तो 3 दिन से रखा हुआ था। सोच रहे थे कोई खा ले कोई खा ले, तो अब परी का मन चल रहा था, बोल रही थी मम्मी कोई खाएगा इसको, मेरे तू ही खा ले। परी के बर्थडे को रखो तो इनके पापा कह रहे तू खा ले, मैंने कि तुम खा लो। 2 दिन निकल गए। आज क्या तारीख है परी? आज है 30। आज 30 तारीख है। अब 27 को बर्थडे है, तो ओ 30 तारीख आज इनको बर्थडे है वो नानी बिट्टू को। 30 को ही तो है कि 5 को है, मुझे ध्यान ना आ रहा। हाँ स्टेटस में देख लेंगे वाला, हमें ध्यान ना आ रही। पागल बच्चे 420 इनका बर्थडे है। उसने लेकिन गोपाल का भी तो बर्थडे था, परी का बर्थडे वाले दिन। हाँ तो और सोना का भी बर्थडे था। तो हर बार थोड़ी सब मनाते हैं, मैं भी तो नहीं मनाती ऐसे। तो गाइस आज हमने फिर फाइनली खाया ला, और जब मैंने खाओ तो जे भी आएगी वो भी आएगा, सब आएगा। सबसे ज्यादा मैंने खाया था। तो मैंने एक और में इतना आता है इतना। वो इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है गाइस, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा जलन आ रही है। हम परेशान अपने पैरों की जलन से। थोड़ा सा काम कर लेते ना भाई, मैं ऐसा लगा था बहुत ज़्यादा थक गए, पता ना कहाँ पहाड़ उखाड़ के आए हैं। अब मेरे बस नहाए धोए के पूजा गए पाई मेरी, बस कपड़ा आज बहुत धुल गए खैर, और किचन साफ रह गई है बस। और क्या करो हमने, और साफ सफाई ने कर ली है, और डुगू ने रेलिंग साफ करी है, और हमने कहा है बस मैंने कपड़े खड़ी करे हैं। मतलब थक गए काय में, मुझे सोच रहा है कि हम थक काय में गएंगे। आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, मम्मी दवाई लेने गई थी है ना। बस थक जाता है, वो बहुत जल्दी थक रहा है। सबसे ज़्यादा पैर में जलन आ रही है मेरे, बहुत ओवर जलन आ रही है। देखो पैर की तलवा भी कैसे फट गई है, देखो। अब बनाने में सब्जी रोटी, अब जा रहे हैं भिंडी की सब्जी है और गेहूं की रोटी है। ये गाइस हमने सब्जी काट ली बैठे बैठे, और देखो अब तुम्हें दिखावे हम, ये देखो भिंडी की सब्जी, हरी मिर्ची। लेकिन जब काटने से पहले मैंने पता एक काम करो, वो अपने तलवन में हमने तेल की और बाकी पानी की मालिश करी। बहुत ज़्यादा जलन है रही मेरे तलवन में आज। चलो अपने लड्डू गोपाल को रख देते हैं एसी वाले कमरा में, उनको भोग है चुको, फूल चढ़ चुके हैं उन पर, सब कुछ है चुको। और ये हमारे लड्डू गोपाल अब विश्राम करेंगे, क्योंकि बज चुके हैं 12। तो इनको हम जेवर उतार दे देंगे और चल रहे जी हमारे एसी वाले कमरा में। बैठ जाता आराम से।